नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर एक तरीके से यूं कहें कि लोगों पर जोर जबरदस्ती कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है या फिर प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आता रहा है। इसको लेकर कई प्रदेशों में कानून भी बने हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसे मामलों का शिकार तो हो ही रहे लोग, लेकिन इसके साथ साथ लोग अब इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। कुछ जगहों पर कानून बना है, कुछ जगहों पर बनाने की तैयारी है और इसके साथ ही कई जगहों पर इस कानून को बनाने के लिए मांग भी उठ रही है। लेकिन ताजा मामला संघ की पाठशाला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। यहां पर लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरानी में तो डाली, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में हिम्मत भी दी कि इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप खुद के साथ भी इंसाफ कर सके और बाकी लोगों के साथ भी। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कार्रवाई इस पर की गई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी केशव जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, सबसे पहले ये क्या मामला था, मामले को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, भोपाल में जो मामला सामने आया है उसे एक तरीके से रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है। रिवर्स लव जिहाद क्या इसलिए टर्म दिया गया है, हालांकि जो दक्षिणपंथी संगठन है या जो कह सकते हैं जो हिंदुवादी संगठन है वो ये टर्म कॉइन करते हैं, जिसके तहत कि ये देखा गया कि मुस्लिम समुदाय या खास तबके के लोग एक साजिशन या कह सकते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं और फिर उनका धर्मांतरण या जो भी चीज़ें करते हैं, निकाह पढ़वाते हैं। लेकिन भोपाल में ये मामला सामने आया कि एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू युवक का प्यार होता है और उसके बाद उस मुस्लिम लड़की ने उस पर प्रेम जाल ऐसा फांसा कि लड़का एकदम कह सकते हैं कि मुस्लिम बनने पर आतुर हो गया, मुस्लिम बन गया। मामला कुछ ये है कि लड़की का और लड़के का अफेयर था। लड़का मुस्लिम रीति रिवाज मानने लगा था और ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम बन जाएगा। इसी बीच लड़की ने उसे जमात में भेजा, जो तबलीगी जमात टाइप के लोग होते हैं जो धर्मांतरण का काम करते हैं या मुस्लिमों की ओर अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके के पाठशाला चलाते हैं, मजलिस चलाते हैं, वहां भी भेजा। गौमांस भी लड़के को खिलाया, लेकिन लड़का कहीं ना कहीं नाकर नुकर कर रहा था कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, हिंदू ही रहूंगा। जब उस लड़की घर वालों ने और जो समुदाय के लोगों ने देखा कि ये मतलब मुस्लिम नहीं बन रहा है इन सब के बावजूद, फिर लड़की ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र में क्या कि उसने रेप चार्ज लगा दिया लड़के के ऊपर। लड़का 5 महीने तक जेल में रहा। ये 2022 के बाद और 2022 का मामला है। लड़का 5 महीने तक जेल में रहा और कहा यह जाता है कि शर्त ये रखी गई जेल से निकलने के लिए, रिहाई के लिए ये शर्त रखी गई कि अगर तुम जेल से निकलने के बाद या ये मान लेते हो कि तुम इस्लाम धर्म अपनाओगे, मुसलमान बन जाते हो, तो कह सकते हैं कि तुमको जेल से निकलवाऊंगी, नहीं तो तुम आजीवन तुम जेल में रहोगे। क्योंकि आपको पता है कि रेप चार्जेस ऐसे होते हैं कि नॉन अवेलेबल टाइप के होते हैं, इसमें आपको जमानत नहीं मिलती है। इस दौरान लड़के की परिवार को मारने की धमकी दी गई, लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई, तमाम यातनाएं उसके परिवार को दी गई। लड़के को एक तरीके से तोड़ दिया गया। हुआ भी, इसका असर भी हुआ कि जब लड़का जेल से बाहर आता है श्रावणी, तो वो वैसा ही करता है जैसा उसको कहा गया था, जैसी धमकी दी गई थी, जिसके लिए रेप चार्ज लगाया गया था। लड़का धर्म परिवर्तन करता है और अमन खान बन जाता है। श्रावणी, बिल्कुल। केशव जी, इस पूरे मामलों को लेकर उस लड़के ने भी बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनवाते हैं। मेरा नाम शुभम गोस्वामी है और एक परिवार षड्यंत्र पूर्वक परिवार के द्वारा, उनके सदस्यों द्वारा मुसलमान धर्म अपनाया था, जिसके बाद उनने मेरे को धोखा दिया, धोखे में रखा ये सब, और मेरा मुसलमान धर्म इन्हें अपनाया। वो 3 साल तक रहा। फिर मैं बहुत परेशान हो गया और जो मेरे माँ बाप सबसे समाज से टूट गए, तो फिर मैंने कंप्लेंट डाली। जो मेरा धर्म परिवर्तन उन्होंने कराया था उसके द्वारा मंत्री जी विकास सारंग जी द्वारा कार्रवाई की गई। हाँ, 4 महीने जेल में रहा, 4-5 महीने लगभग। अच्छा, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज? 3 लोगों के ऊपर। तीनों जेल। हाँ। आपको कोई खतरा तो नहीं है? अभी फिलहाल नहीं है। अब मतलब अभी मेरे को परिस्थितियाँ देख, अभी आपके अपने घर वालों से बात हुई है, धर्म परिवर्तन करा, उसके बाद से आपकी अभी तक मुलाकात हुई है घर वालों से? घर वाले कहते हैं कि हिंदू धर्म अपना लो, तभी हमसे मतलब हाँ वो उनके घर। केशव जी, जिस तरीके का ये मामला सामने आया, वाकई में हैरानी में डालने वाली बात है और ये महज एक ऐसा मामला सामने आया। जरा सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में
इस तरीके के कितने मामले सामने आते रहे होंगे, और इसके साथ ही आप इस तरीके से डराकर धमकाकर लोगों पर दबाव बनाकर धमकी देकर इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। देखिए, इस मामले के पटाक्षेप कह सकते हैं, ये मामला इसलिए भी पता चला आपको क्योंकि लड़के के साथ इतनी ज्यादती हो गई थी और एक तरीके से रिवर्स लव जिहाद जिसे कहा जा रहा है वो हो गया था। और उस लड़के ने जेल से निकलने के बाद इतनी तमाम परेशानियों के बाद कह सकते जिंदगी उसकी जो नर्क बन गई थी, उसके बाद उसने खुद भोपाल में मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उससे खुद संपर्क किया, उसने उनको सारी आपबीती बताई। उसके बाद उन्होंने मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया और उसके बाद पुलिस की जांच हुई। जब पुलिस की जांच हुई तो पता चला कि मामला बहुत हद तक वही है जो लड़का कह रहा है। जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें से 3 लोग करीब जेल में हैं, अभी भी जेल में हैं। और उसके बाद जब लड़के ने खुद इच्छा जताई कि मैं सनातन धर्म में वापसी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म में ही मेरा जिंदगी बीते, मैं चाहता हूं कि हिंदू बनूं और अपने पुराने जीवन में लौटूं, उसके बाद उस कह सकते हैं कि उसकी घर वापसी कराई गई और उसका जो मुंडन करवाया गया पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में मुंडन कराया गया। गुफा मंदिर है भोपाल में, वहां पे पूजा पाठ हुआ, पूरे विधि विधान से इसकी घर वापसी कराई गई। और पूरा मामला जिस तरीके से सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने एक तरीके से उजागर किया, पटाक्षेप किया, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है कि हम तो अभी तक लव जिहाद की बात कर रहे थे, थुक जिहाद की बात कर रहे थे, किस तरीके से रिवर्स लव जिहाद भी चल रहा है। ये भी एक कोई फेनोमेना है जहां पे कि एक विशेष समुदाय की लड़की एक हिंदू लड़कों को प्रेम जाल में फांसते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है, तबलीगी जमात से संपर्क में लाया जाता है, जमातियों के संपर्क में लाया जाता है। अगर लड़का धर्म परिवर्तन कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा हम देखते हैं कि तमाम केसेस लगाए जाते हैं, डॉडी एक्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ रेप चार्जेस लगाए जाते हैं। और इस दौरान जब लड़का जेल जाता है तो उसके परिवार को धमकाया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं ताकि उसे इतना तोड़ा जाता है कि जेल से निकलने के बाद उसके पास कोई चारा ना रहे और वो मुसलमान बन जाए। और यही कुछ इस मामले में हुआ था। गनीमत ये रही कि विश्वास सारंग मंत्री थे, उन्होंने पूरे मामले को डील किया, मीडिया के सामने लाया, उसे धर्मांतर मतलब उसकी घर वापसी करवाई। और जो अमन खान था वो अब सनातन धर्म में वापसी के बाद अब कह सकते हैं कि वो शुभम गोस्वामी हो गया उसका नाम, और वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, हम बाइक भी चलवाएंगे। केशव जी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो अब रास्ता शुभम ने जेल से आने के बाद जब वो धर्मांतरण करा चुका था और उसके बाद उसने अपनाया, उसने आवाज उठाई या फिर मंत्री के पास वो गए, लेकिन अगर समय रहते यही कदम वो पहले उठा देते तो शायद ये दिन देखना भी ना पड़ता उन्हें। देखिए, हम उन मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ का मामला है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये भोपाल के जहांगीराबाद इलाका है जहाँ पे आप देखते हैं आए दिन इस तरह की झड़प होती रहती है। मैं भोपाल में रहा हूँ, मेरी पढ़ाई वहां से हुई, तो मैं जानता हूँ कि वहां पे किस तरह के मामले होते हैं। जहांगीराबाद ओल्ड भोपाल का इलाका है, वहां पे इस तरीके के मामले आते रहते हैं। और उसके साथ शुभम के साथ क्या गुजरा है वही बता सकता है और वही जानता होगा कि उसके इतने दिनों उसके परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन दाद देनी चाहिए कि वो खुद बाहर आया और कहा कि मैं सनातन धर्म में वापसी चाहता हूं। चलिए, भोपाल तो वो जगह है जहां जिसे कहते हैं हिंदुत्व की पाठशाला, संघ का गढ़ कहा जाता है भोपाल को, क्योंकि वहां से किसी को भी हराना, कहते हैं कि वहां से एक रबर स्टैंप को भी खड़ा कर दे संघ तो उसे हराना एक मुश्किल होता है। इसलिए तो आपने देखा कि कैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खड़ी होती है, दिग्विजय सिंह जैसा कद्दावर नेता जो कि एक तरीके से राघोपुर घराने का है व्यक्ति, मुख्यमंत्री रहा है, वो भी नहीं उनको हरा पाते। तो वैसे जगह पे इस तरह के मामले हो रहे हैं तो सोचिए कि जहां पे आबादी ज्यादा है, मतलब अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है या विशेष समुदाय की आबादी ज्यादा है, जहां से ये घटनाएं आती है। मसलन आप देखें कि अगर ये जो बाबरी मस्जिद की नींव दूसरे जगह पर रखी जाती तो क्या स्थिति होती। लेकिन मुर्शिदाबाद में चूंकि जनसंख्या इस डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है मुर्शिदाबाद में, मालदा में, कि वहां पे कोई आवाज नहीं उठा सकते और आसानी से हुमायूं कबीर जैसा व्यक्ति एमएलए इतनी सब के बावजूद, इतनी पुलिस प्रशासन के बावजूद बाबरी जैसी मस्जिद की तामीर करता है। बिल्कुल केशव जी, और इसके साथ ही लव जिहाद के बाद अब ये रिवर्स जिहाद जो सामने आए, जाहिर सी बात है शुभम की कहानी कई लोगों के लिए एक हिम्मत भरने वाली कहानी है। उन लोगों के लिए एक रास्ता है जो इस तरीके के मामलों में फंसे रहते हैं, उनके लिए न्याय मिलने का भी ये एक रास्ता है। आपको हिम्मत जुटानी होगी और इसके साथ ही लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी होगी। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। बहुत प्रसन्नता का विषय है, जो अमन नहीं था
नाम अमन था, उसका हुआ था दमन और शमन था, उसको नष्ट किया गया था। लेकिन आज वो पुनः सुंदर रूप से शुभम बन गया। गौ पूजन किया, भगवान की शरण में आया, हवन यज्ञ किया, गंगाजल से स्नान कराया उसको, और उसका हृदय जो है परिवर्तन हुआ पूर्णतया। ठाकुर जी कृपा से प्रशासन, समाज सब उसकी सुरक्षा में रहेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई कष्ट होगा तो उसमें हम सब लोग सम्मिलित होंगे। देखिए, ये अमन नाम का व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपनी दर्दनाक कहानी मुझे बताई। ये शुभम गोस्वामी था और दबाव बनाकर प्रेम जाल में फंसाकर इसको मुसलमान बनाया गया। 5 महीने जेल भेजा गया, जमात में भेजा, गोमांस खिलाया, और ये बहुत पीड़ित था। ये जब मेरे पास आया तो मैंने पुलिस को कहा, पुलिस ने जांच की और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आज शुभम ने स्वयं स्वस्फूर्त, स्व प्रेरणा से पुनः हिंदू धर्म में वापसी का निर्णय लिया। आज महाराज जी और सभी विप्रजनों के माध्यम से वो पुनः देवल स्मृति के माध्यम से हिंदू बना है। इसकी सुरक्षा और की गारंटी और ये सब पूरा समाज लेगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लव जिहाद के यदि ऐसे प्रकरण है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोपियों को जेल पहुंचा दिया, जेल पहुंचा दिया, 3 आरोपी जेल में।